Okay. So now this is so here we are going to see the text functions. So text functions. And here we have a name, and here there is a quality, right? Simply what we are going to do is we are going to create a statement out of these two, right? So statement out of these two means just J is a manager, Harpreet is a senior manager, and Gaurav is a executive. So to concatenate, basically we have to concatenate both, right? So what simply we are doing is we are using this concat function, right? So concat function, we have to combine A7 and B7, and between these both we have to keep space as well, right? So we are giving the space as well. So basically, we are combining all three strings into one as a single value, right? So here you can see this has come that J is a manager, Harpreet is a senior manager, and Gaurav is a executive, right? So this concat function, let me open a new sheet. So बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज concat फंक्शन जो यहाँ ये काम क्या कर रहा है. दिस इज अ concatenation. So concatenation is basically joining the two strings one after another. एक स्ट्रिंग के बाद जब हम दूसरी स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कंकैटिनेशन बोलते हैं. सो इसका प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बनाते हैं. यहाँ पे हमें उस प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कंकैटिनेशन यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन होते हैं. कॉनकैट फंक्शन होता है, दूसरा कंकैटिनेट फंक्शन भी आप पूरा लगा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जैसे कुशल द्विवेदी, दिस इज दीक्षा साहनी, एंड दिस इज तन्वी कुमारी या तन्वी राव, लेट्स जो भी नाम है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास तीनों तरीके, ये दो तरीके होते हैं. इसके अलावा एक और तरीका होता है, हम सिंपली एक ऑपरेटर के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो वो ऑपरेटर होता है एम्परसेंड ऑपरेटर. तो तीनों एक ही काम करते हैं. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं. दिस इज कॉन्कैट एंड दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू, राइट. तो हम सिर्फ सिर्फ ये डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुशल एंड द्विवेदी एक साथ आ गया, बिकॉज हमने यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं दिया है. अगर आप गैप चाहते हैं तो यहाँ पे हम गैप को भी एज अ थर्ड पैरामीटर हम डिफाइन कर सकते हैं और ये हमें वो स्पेस दे देगा, राइट. हमने इसको एक्सटेंड किया नीचे, सो यू कैन सी हियर वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. सो दिस इज कॉनकैट फंक्शन. सेम चीज हम कॉनकैटिनेट फंक्शन से भी कर सकते हैं. सेम काम है, कोई भी अंतर इन दोनों में नहीं है. बिल्कुल 100% एग्जैक्टली सेम है. तो एक ही काम को करने के लिए बेसिकली दो फंक्शंस अलग अलग हैं, राइट. एंड स्टिल इफ यू डू नॉट रिमेंबर कि कौन सा फंक्शन है, तो आप यहाँ पे इसको एम्परसेंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने ये किया, ये लिया एम्परसेंड स्पेस एम्परसेंड और इसको सेलेक्ट कर लिया. तो यहाँ भी इसने वही काम किया है. तो ये है बेसिकली concatenate using concat function. फिर दिस इज concatenate using concatenate function. और तीसरा है concatenate using ampersand operator, राइट. तो तीनों चीजों से हम काम कर रहे हैं, तो और तीनों चीजों से हमें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिल रहा है. तो एंड ऐसा भी नहीं कि इससे कोई इनमें से किसी को एक यूज करने का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई ऐसा स्पेशल एडवांटेज अभी तक नोन में नहीं है. तो आप जिसको चाहें उसको यूज कर सकते हैं. सबका रिजल्ट एक होगा, रिजल्ट पब्लिश टाइम भी एक ही होगा. सारी चीजें सेम होने वाली हैं, इनमें से कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, राइट. इज दिस क्लियर? ये सभी को समझ में आ रहा है?
सर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास अब सपोज नेम है, कुछ इस तरह से नेम आ गए, जैसे यहाँ पे हमें नाम दे दिया कुशल, और यहाँ पे हमने दे दिया इसके पहले हमने ये लगाया वी, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्यूज चार मी सर। स्पेस। हाँ जी, ओपन न्यू बताइए। सर ये एंड ऑपरेटर फिर से समझा दीजिए सर। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ, ओके जस्ट लेट मी क्रिएट द डेटा, मैं उसको फिर से बताता हूँ, ठीक है, ओके डोंट सर। वरी। ठीक है, फिर यहाँ पे दीक्षा के आगे स्पेस, और लास्ट में भी हमने यहाँ पे स्पेस दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे राइट, और यहाँ पे तन्वी स्पेस एंड यहाँ पे राव। अभी यहाँ पे हमारे पास जो आप डेटा देख रहे हो, अब वो क्या है, यहाँ पे ये जो डेटा है, अब इनके आगे पीछे बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो अगर हम इनको यहाँ पे कंकैटिनेट करते हैं, राइट, तो हम इसको कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास नाम कैसे आएंगे, तो हम यहाँ पे कंकैटिनेट यूजिंग एंड ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। हम एंड ऑपरेटर से हम कंकैटिनेट करेंगे, तो सॉरी, हम एंड ऑपरेटर से यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे, तो कहाँ गया, कहाँ पे था आपका? ओके, एंड ऑपरेटर से कंकैटिनेट करेंगे तो सिंपली इज इक्वल टू, हमने पहले ये सेलेक्ट किया, फिर एंड ऑपरेटर, और इसके बाद फिर हमें ये सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, अभी आप देख सकते हो रिजल्ट भी उल्टा सीधा आ रहा है, जैसे जैसे स्पेसेस हैं उसमें वैसे ही हमें यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, राइट। इसी को अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, राइट। तो कोई वैल्यू कहीं पे है, कोई वैल्यू कहीं पे है, लेकिन हम आउटपुट में ऐसी वैल्यू नहीं चाहते हैं, राइट। हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट बिल्कुल, इनमें इनपुट कितना भी गंदा हो, कैसा भी गंदा इनपुट दिया हो, लेकिन आउटपुट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। क्लीन एंड क्लियर का मतलब है कि जो लीडिंग स्पेसेस हैं या ट्रेलिंग स्पेसेस हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस अगर हमें क्लियर करने होंगे तो हम क्या करेंगे, लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, ट्रिम फंक्शन, राइट। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी उसके फालतू के स्पेसेस हैं वो उनको हटा देगा, राइट। तो हमने यहाँ पे ट्रिम ट्रिम यूज किया, और लास्ट नेम के लिए भी हमने ट्रिम यूज किया, राइट, इसके लिए भी हमने ट्रिम यूज किया, और उसके बाद हमने दोनों को कंकैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू एम्परसेंड, और एक डिफॉल्ट स्पेस हमने रख दिया साथ में, एम्परसेंड और ये वैल्यू। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो सही से कंकैटिनेट होके आ गई। जस्ट क्लियर, जस्ट क्लियर। यस यस सर। उपमन्यु, आपका जो एम्परसेंड वाला डाउट था वो खत्म हो गया? सर ओके, तो इस तरह से आप डेटा की क्लीनिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारी केसेस में आपको ऐसा एब्सर्ड डेटा या ऐसा बेकार का डेटा बहुत मिलेगा, राइट। तो आपको डेटा को यूज करने से पहले उसकी क्लीनिंग परफॉर्म करना जरूरी है, तो ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट हो जाता है। इसी को आप अगर एक सिंगल फॉर्मूले में डालना चाहो तो एक ही सिंगल फॉर्मूले में भी डाल सकते हो। हमने दिया ट्रिम एंड एम्परसेंड स्पेस एम्परसेंड, और फिर से ट्रिम और सेकेंड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज सही होके आ गई। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ग्रेट। और इसी को हम ट्रिम कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्रिम लगाया, राइट। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली ट्रिम पहले लगा रहे हैं, और ट्रिम के थ्रू हम इसके आगे पीछे के स्पेसेस हटाते हैं, फिर उसके आगे हमने एक स्पेस जोड़ा, फिर पहले ये C1 C11 वाली वैल्यू को हमने ट्रिम किया, उसके आगे पीछे के स्पेस को उड़ाया, और फिर हमने उसको कंकैटिनेट किया। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है
कि आप पहले पूरा कंबाइन कर लो, राइट? तो पहले हम पूरा कंबाइन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ये वैल्यू एम्परसेंड स्पेस, ये वैल्यू एम्परसेंड दूसरी वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे इस तरह से आया और इसके पूरे के ऊपर हमने ट्रिम लगा दिया, राइट? उसके पूरे के ऊपर हमने ट्रिम लगा दिया, राइट? तो पूरे के ऊपर ट्रिम लगाने से क्या हुआ, सेम चीज सेम रिजल्ट। यहाँ पे इसने जितने भी लीडिंग स्पेसेस हैं वो हटाए। और मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमने इस जगह पे ट्रिम लगाया है, तो इसने सारे लीडिंग स्पेसेस भी हटाए, ट्रेलिंग स्पेसेस भी हटाए और बीच के स्पेसेस भी हटाए सारे, राइट? तो ट्रिम जो करता है वो अगर दो वर्ड्स है तो उसमें जो बीच के स्पेसेस हैं उनको भी हटा देता है, बीच के मल्टीपल स्पेसेस को सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने फॉर्मूला लगाया है तो बीच में कहीं पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, राइट? फिर भी इसने यहाँ पे इनके नामों में सिंगल स्पेस को यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट करके और नई स्ट्रिंग बना के दी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ओके। इसी तरह से बहुत बार आपके पास डेटा आएगा जहाँ पे हम सपोज हमारे पास ऐसे नाम कुछ नाम है, जैसे उपमन्यु नाम है, उपमन्यु। ओके। फिर है हमारे पास ट्विंकल, देन हमारे पास है अभिलाषा, फिर सुहानी, राइट? और सचिन, इस तरह से हमारे पास नाम है, राइट? कल, जायसवाल, अभिलाषा, तो हमारे, राइट? सुहानी, मंगला, मंगला, ओके, सचिन, राव। अभी हमारे पास ये जितने भी नाम हैं, ये हमारे हमारे पास अम, ये सारे नाम हमारे पास स्मॉल लेटर्स में से हैं। हम स्मॉल लेटर में नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जितने भी नाम हैं ये सब कैपिटल लेटर्स में आए, राइट? तो हम कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए सीधे यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं और हमने इसको रेफरेंस में दिया, ये अपर उसमें आ गया, राइट? ये सारे जो वैल्यूज हैं ये अपर अपर केसेस में आ गई, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे लोअर से अपर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर फंक्शन, ठीक है? और अपर से लोअर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोअर फंक्शन को यूज करते हैं। तो हमने इस वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट करना है, तो लोअर एंड दिस वैल्यू, राइट? तो ये हमारा पूरा लोअर में कन्वर्ट होके आ गया। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके। इसी तरह से आप अभी यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर प्रॉपर केस में है। प्रॉपर केस का मतलब है कि जो हमारी जो जो पहला कैरेक्टर है वो बड़ा हो, बाकी सारे छोटे होने चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन को यूज करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर, ठीक है? और यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट दे दिया, राइट? तो नाम का जो भी पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा, नाम के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल होंगे, राइट? तो ये हमारे पास प्रॉपर केस हो गया। तो इस तरह से आप अपनी डेटा डेटा की क्लीनिंग को, डेटा को सही वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे आपका डेटा ठीक दिखाई देगा। ये समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हमने बेसिकली चार फंक्शन पढ़े हैं अभी हमने। एक है हमारा कंकैटिन, यहाँ पे तीन कंकैटिनेट के टाइप के हैं, तो कंकैट में ही दो फंक्शन है और एक सिंबल है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रिम फंक्शन, अभी हमने पढ़ा, राइट? और ट्रिम फंक्शन के बाद हमने पढ़ा अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने ट्रिम फंक्शन के है, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स leading, not converts, rather than it removes leading
or trailing spaces from string data. If space is between, if multiple spaces are there between multiple spaces are there between between two words, it converts multiple spaces into single space. ये चीज समझ में आ रही? Sorry. ये चीज समझ में आ रही सबको? क्लियर है? Yes, sir. सुहानी, तन्वी, दीक्षा, Yes, sir. great, great. So यहाँ पे वही चीजें मैंने बताई हुई हैं, तो ये मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे अपर में कन्वर्ट करना, कंकैटिनेट करना, अपर में कन्वर्ट करना, लोअर में कन्वर्ट करना, प्रॉपर में कन्वर्ट करना, राइट। और तो कंकैटिनेट फंक्शन के थ्रू करना, फिर लेफ्ट फाइंड आउट करना, लेफ्ट मिड राइट फाइंड लेंथ, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि अब जैसे यहाँ पे हमें लेफ्ट का डेटा फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट सपोज अगर हमें लेफ्ट की 4 वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे सिंपल दे दिया लेफ्ट ऑफ दिस कॉमा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट की 4 वैल्यू सबकी मिल गई, ठीक है। इसी तरह से आपको राइट की 4 वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, राइट। और यहाँ से हमें 4 कैरेक्टर चाहिए राइट के, राइट। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर राइट साइड के आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट फंक्शन और ये हमारे पास राइट फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास एक मिड फंक्शन होता है। इनको इनको डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर चुके हैं, जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मिड ऑफ दिस टेक्स्ट, इसमें हमें तीसरे से तीन तीन कैरेक्टर लेके आने हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे लिया और फिर सेट कर दिया, तो यहाँ पे तीसरे नंबर से की पोजीशन से 3 कैरेक्टर हमें सब में मिल गए, ठीक है। आपको ये इसमें स्पेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फाइंड फंक्शन, तो हम अगर नाम में स्पेस कहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम देंगे फाइंड, और हमें स्पेस फाइंड आउट करना है इस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में स्पेस फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है, राइट। बाकी में सब में स्पेस की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे पहले में वैल्यू एरर क्यों आ रही है? पहले में वैल्यू एरर क्यों आ रही है? बाकी क्योंकि सब में पहले तो में सही है। कोई स्पेस नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू उपमन्यु। क्योंकि पहले वाले हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्पेस है ही नहीं। उपमन्यु के पहले भी कोई स्पेस नहीं है, और उपमन्यु के बाद में भी कोई स्पेस नहीं है, इसलिए वो वहां पे वैल्यू एरर दे रहा है, राइट। तो जब भी ऐसा केस होता है कि कहीं पे कोई डिजायर्ड वैल्यू नहीं है, तो वहां पे एरर दिखाई देगी। लेकिन अगर एरर हमारी शीट पे दिखाई दी, तो क्या होगा? कुछ और सा दिखाई देगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर एरर है तो वो एरर दिखाई ना दे, वहां पे वो ब्लैंक रखे उसको, राइट। तो वहां पे ब्लैंक रखे, तो ये हम ब्लैंक यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास होता है इफ एरर फॉर्मूला, हमने पहले भी पढ़ रखा है। इफ एरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अगर एरर है तो उसको ब्लैंक रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां जहां पे एरर है वहां पे ब्लैंक ब्लैंक आ गया, अदरवाइज स्पेस की पोजीशन आ रही है। इसी तरह से हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो पूरे उसमें कितनी पूरे जो हमारा नाम है उसकी लेंथ कितनी है, वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने सो फार कवर कर ली हैं। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, राइट,
ये जब भी हमें स्ट्रिंग में चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं उसमें ये बहुत काम आता है, राइट। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अभिलाषा आ रहा है, राइट। अभिलाषा से हम इसमें जो अभी है हम उसको कुछ किसी और वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट, राइट। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमें इस टेक्स्ट में चेंज करना है। ओल्ड टेक्स्ट मीन्स क्या चेंज करना है? हमें अभी को चेंज करना है, और हमें चेंज करना है इसको लेटर, बाद में कर देते हैं। ओके, अभी अभी करना है या बाद में करना है वाला? बाद में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे इंटर मारेंगे, आप देख सकते हो कि अम, अभी चेंज होके बाद में लाशा तोमर हो गया। गुड नाम, बाद में लाशा तोमर। ओके, सो इस तरह से आप कुछ भी चाहो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेस पे रिमूव करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे अभिलाषा तोमर लिखा हुआ है, अभिलाषा में ए की जगह पे आप ई करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे अभिलाषा में ए की जगह पे हम आई ई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे हमने अभी अभिलाषा के नाम की जगह पे अभिलेष्य आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप गौर से देखो, तो यहाँ पे हमने जब फॉर्मूला दिया है तो हमने यहाँ पे स्मॉल ए दिया, राइट। हमने स्मॉल ए दिया है, और स्मॉल ए है तो अभिलाषा में का नाम कैपिटल ए से शुरू हुआ है, राइट। तो वो हमारा इफेक्ट नहीं हुआ, वो एग्जैक्ट मैचिंग करेगा। अब यहाँ पे इस केसेस में आएंगे जहाँ पे कंपैरिजन के केसेस होंगे या माइन्यूट स्ट्रिंग चेंजेस के केसेस होंगे, वहाँ पे आपको मोस्टली जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट मैच देने की। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं दिया, केस बाय केस मैच नहीं किया, तो ये वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल जब भी आप इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हो। तो जो केस है वो भी सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए की जगह ई कर देते, राइट। यहाँ पे हम कैपिटल ए की जगह पे हमने ई कर दिया, राइट, और इसको हम इंटर करते, तभी देखो आगे के जितने ए हैं वो एज इट इज हैं, राइट। पहले वाला जो ए है वो ई में कन्वर्ट होके आ गया, क्योंकि वो उसके साथ कैट सॉरी इंडेक्स बाय इंडेक्स मैच कर रहा था, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि केस बाय केस आपको देखना होगा कि केस प्रॉपर है या नहीं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? तो एनी डाउट इन दिस? ओके, ओके। सो फार अभी हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट। लेट मी शो यू द असाइनमेंट फर्स्ट। आपके पास आएगा ये वीडियो का प्रैक्टिस का असाइनमेंट है, दूसरा ये प्रैक्टिस डेटा का असाइनमेंट है, राइट। यहाँ पे आपके पास ये एक डेटा है, राइट। ये पूरा डेटा है, और इस डेटा में यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 कॉलम्स हैं,
राइट। 30 कॉलम्स हैं और ये ऑटोमोबाइल का डेटा है, डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट एरिया का, बाहर के लोगों का डेटा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट है, रीजन है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, कितनी यूनिट सेल हुई, उनका यूनिट प्राइस क्या है, टोटल सेल कितनी हुई है, कितना डिस्काउंट दिया गया है, नेट सेल्स कितनी हुई है, देन कस्टमर सेगमेंट, मतलब किस सेगमेंट से वो कस्टमर्स थे, देन कस्टमर की एज कितनी है, देन कस्टमर की जेंडर क्या है, रेटिंग क्या है। All these things are there in this table, right? Now, here there are 40 questions are there in this. यहाँ पे 40 questions हैं. सारे questions सिनेरियो के बेस पे हैं कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर अ गिवन प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वर मेड फॉर द प्रोडक्ट लैपटॉप। तो यहाँ पे सिनेरियो से आप हर प्रोडक्ट के लिए कितने um, कितने ट्रांजैक्शन किए गए आपको वो फाइंड आउट करना है, राइट। देन या जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो लैपटॉप के नाम पे हुए हैं। तो बहुत से चीजें चलेंगी। पहले आप प्रोडक्ट से उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए वो निकालेंगे। तो हर प्रोडक्ट के लिए आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए, फिर स्पेसिफिकली लैपटॉप का आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा है कि आपको एनालाइज टोटल सेल्स बाय रीजन एंड देन व्हाट इज टोटल सेल्स अमाउंट फॉर नॉर्थ रीजन। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं लगभग, जिनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। यू विल गेट दिस डेटा सेट टुडे in your group so that you can download the data and you can start practicing. Okay. So I'll just keep close this and कल हमारे पास ये डेटा सेट था, प्रैक्टिस डेटा सेट। इस पे हमने पिवट जनरेट करी, राइट। हम इस पे फिर से पिवट टेबल याद है सभी को? पिवट टेबल याद है? नोबडी रिमेंबर पिवट टेबल? कल मैंने पढ़ाई थी, यस नो? मन्नू, आर यू एबल टू फॉलो विद अस? सर बट सर मेरे को मैंने एक्चुअली पिवट टेबल कर रखी है पर मेरे को याद नहीं है सर, मतलब ढंग से थोड़ा। नहीं, मैं आपसे पिवट टेबल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। सर जो आज बताया वो समझ आया सर। ओके, ग्रेट। ओके, हम पिवट टेबल बनाते हैं। तो पिवट टेबल बनाने के लिए सिंपली हम क्विक समराइजेशन करना है। पिवट टेबल में हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे पिवट टेबल पे गए, यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के नाम हैं हमारे पास और प्रोडक्ट्स के नाम के साथ में बाकी डिटेल्स भी है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर वाइज हमारे पास सारी समरी आ जाए, राइट। तो कौन कौन मैन्युफैक्चरर है वो हमारे पास आ गया, हमने उसको उठा के रोज में डाल दिया, राइट। और उनमें अब मैन्युफैक्चरर वाइज हमारे पास किन चीज़ों का कितना स्टॉक है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया स्टॉक को। तो किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे पब्लिश होके आ गया, ठीक है। अभी आप इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि किस सप्लायर से कितना सामान आया हुआ जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो हमने सप्लायर को यहाँ पे कॉलम में डाल दिया, राइट। तो यू कैन सी हियर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैक्स, फनी प्रो, फ्रॉम ग्लोबल टेक, फ्रॉम सप्लाई कंपनी, देन फ्रॉम टेक फ्लो, कितना कितना सामान हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है फॉर द डिफरेंट कंपनी, राइट। देन आप उसको कलर वाइज उसको अगर अलग अलग करना चाहते हो तो आप कलर वाइज भी अलग अलग कर सकते हो। तो कलर वाइज अलग करने में ये यहाँ पे, यहाँ से हमने कलर उठाया और यहाँ पे हमने डाल दिया, तो कलर वाइज भी आ गया, राइट। कलर वाइज और जो हमारा दूसरा है कि मैन्युफैक्चरर वाइज, राइट, वो भी हमारे पास सारी वैल्यूज
यहाँ पे बहुत आसानी से सेग्रीगेट होके एक डेफिनेट फॉर्म में आ गई। सो इस तरह से आप अपने डेटा में क्विक समरीज जनरेट कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे आप जैसे ईयर वाइज अगर फिल्टर करना चाहते हो तो आप ईयर वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे लॉन्च ईयर है, उसको हमने फिल्टर में डाल दिया, राइट। तो लॉन्च ईयर में हमने सेलेक्ट किया, अगर 2015 सेलेक्ट करते हैं, यू कैन सी कि 2015 में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कंपैरेटिवली काफी कम थी, राइट। देन 2016, या आप मल्टीपल करना चाहते हो, मल्टीपल ईयर्स मिला के करना चाहते हो, देन यू कैन डू दिस एज वेल। तो यहाँ पे हमने ओके किया। नाउ यू कैन सी दिस डेटा इज कमिंग फॉर yeah for different manufacturers and service providers and all, और लॉन्च ईयर वाइज भी उसको यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो लॉन्च ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 2015 से 2017 तक का लिया है, राइट। हम अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सपोज 2024 का देखना चाहते हैं, तो यू कैन सी दिस इज द स्टेटस ऑफ 2024। ओके, सबको क्लियर है ये? सर। अभी यहाँ पे आप इसमें और भी डिफरेंट पैरामीटर्स लाके ऐड कर सकते हो। लाइक अगर हम यहाँ से स्टॉक हटा देते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का प्राइस लेके आते हैं, राइट। तो अभी तक जो हमारा स्टॉक था वो उसका काउंट दिखाई दे रहा था। अब हमें जितना भी हमारा सामान है उसका उसकी कितनी प्राइस है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं कि एप्पल has grand total of 62,219 dollars, right? Out of that, black has this much, then blue has this much, then gray has this much, and red has this much, and silver has, right? Now sometimes what happens, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस तरह से काम करते हैं, राइट, सो हमारे पास इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। तो आप नीड के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से आप इसको ईयर वाइज अगर सेपरेट करना चाहते हो तो ईयर वाइज सेपरेट करने के लिए भी सपोज रोज में हम इसको ईयर वाइज सेपरेट करना चाहते हैं, राइट। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, like that you can see multiple divisions are made. So within just very few clicks you can achieve this, right। यहाँ पे जो ये फिल्टर लगा हुआ है, आप इसके थ्रू भी यहाँ पे मल्टीपल ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कॉलम लेबल्स में आप कुछ जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैक्स है, मैक्स है, फर्निको है, ग्लोबल टेक है, सप्लाई कंपनियां हैं, टेक फ्लो है। अभी आप सपोज इलेक्ट्रोमैक्स को और ग्लोबल ट्रैक को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोटेक, इलेक्ट्रोमैक्स एंड ग्लोबल टेक। तो you can see on only these values will be visible. In the same way, and row level also you can have different row levels, and that can be separated to different parts, right। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज करके एंड समराइजेशन, क्विक समराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एनी डाउट? ओके, ग्रेट। नाउ देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस लाइक यहाँ पे सम ऑफ प्राइस में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू फील्ड सेटिंग करके ऑप्शन आता है, राइट। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप सम की जगह पे काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्स भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू डू काउंट, you can just click on count and you can see count of every product has come. Now this is not the price, this is just the count, right? In the same way, you can see these are there is count, average, max, min. There is product, right? So okay किया, तो प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे वो वैल्यूज हाईलाइट होके आ गई, राइट। सो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट डायमेंशन पे ऐड करके और वहाँ आप अपनी टेबल को उसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। Is it clear to everyone? सर। Is this clear?
to everyone, right? Sure. अब इसी में एक और चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइसर्स, राइट? तो स्लाइसर्स क्या होते हैं? ये जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट स्लाइसर को हमने लिया, अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग चीजें आ गई, राइट? अलग अलग चीजों का मतलब है कि अब हमारे पास सपोज यहाँ पे हम कलर वाइज अलग अलग करके देखना चाहते हैं कि कलर वाइज क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमने जैसे कलर पे क्लिक किया, ओके किया, राइट? अभी यहाँ पे देखो एक अलग से विंडो बन के आ गई, and this window has black, blue, gray, red, silver, white, right? अब अगर आपको केवल वो वही देखना है जो जिनका कलर रेड हो, हमने रेड पे क्लिक किया तो रेड फिल्टर हो गया, हमने ब्लू पे क्लिक किया तो ब्लू फिल्टर हो गया, व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट फिल्टर हो गया, राइट? अभी आप डबल करना चाहते हो, शिफ्ट तो कंट्रोल के साथ में दबाओ, कंट्रोल हमने व्हाइट और ग्रे को हमने एक साथ कर दिया, तो ग्रे एंड व्हाइट आ रहे हैं, इससे हमने ब्लैक को भी ऐड कर दिया तो ग्रे व्हाइट एंड ब्लैक हो गए। तो ये जो हमारे स्लाइसर्स होते हैं, ये स्लाइसर्स बेसिकली एक विजुअल फिल्टर्स का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ फिल्टर्स में जाके हम यहाँ पे सारी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से नीड के अकॉर्डिंग हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे तो हम फिल्टर भी उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, राइट? इन फिल्टर्स को आप कैसे भी एडिट कर सकते हो, तो इसे हमने छोटा कर दिया और इसको हमने यहाँ पे स्लाइसर में गए और यहाँ पे हमने 2 कॉलम में कर दिया, तो ये 2 कॉलम में भी आ गया, राइट? आप इनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, वेट एडजस्ट कर सकते हो, विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, कलर भी आप नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? तो स्लाइसर बहुत यूजफुल होता है जब भी आप रिपोर्ट में कनेक्शन क्रिएट करने जा रहे होते हो एंड आपको अपने रिपोर्ट को एक विजुअल लुक देना पड़ता है, राइट? अब इसी में एक और मजेदार फीचर आता है, वो फीचर क्या है कि अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 2015 से और 2022 का डेटा है, राइट? अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, ये अम, ये जो हमारा डेटा है, अब ये अलग अलग ईयर्स में है, राइट? हम चाहते हैं कि ये जो हमारे ईयर्स हैं, ये ईयर वाइज पूरा डेटा हमारे पास अलग अलग शीट पे होके आ जाए, राइट? ये चाहते हैं कि जो पूरा डेटा है वो अलग अलग शीट वाइज आके होके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉन्च ईयर पे फिल्टर लगाया हुआ है, तो भी यहाँ पे 2015 से 2024 की सारी वैल्यूज अलग अलग हैं। हम चाहते हैं कि हर ईयर की शीट अलग बन जाए, तो 2015 की अलग शीट, 2016 की अलग शीट, 2017, 2018, 2019, सबकी एक अलग शीट, अलग सी शीट बन के आए, राइट? तो वो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे पिवट टेबल में गए, यहाँ पे पिवट टेबल, यहाँ पे ऑप्शंस, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप हमने यहाँ चूंकि लॉन्च ईयर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो लॉन्च ईयर वाइज ये जैसे ही हमने ओके किया तो ईयर वाइज हमारे पास आप देखो कि डेटा हमारे पास ईयर वाइज अलग अलग होके आ गया। तो ये 2015 का ये डेटा है, 2016 का ये डेटा है, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। Isn't it interesting? अभी यहाँ पे आप इंडिविजुअली देखोगे तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ उसका फिल्टर ही लगा रहा है, हर शीट पे अलग अलग फिल्टर लगा रहा है, और आप देख सकते हो कि डेटा इसी तरह से हमने 1 सेकंड में हर ईयर का डेटा अलग अलग करके हमने सामने शो कर दिया, राइट? तो इस तरह से आप कहीं भी अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे इसको फिल्टर लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई और फिल्टर लगाए, राइट? तो हमने यहाँ पे फील्ड पे गए, हमने लॉन्च ईयर को हटा दिया और लॉन्च ईयर की जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया लेट मी सी द डेटा। तो हम यहाँ पे कलर के बेस पे कर देते हैं, हमारे पास कलर कितने हैं? हमारे पास यहाँ पे 6 कलर हैं, राइट? तो हम कलर के बेस पे हम कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे उठाया कलर, कलर कलर को हम यहाँ पे डाल देते हैं, कलर को यहाँ से उठा के हमने फिल्टर पे डाल दिया है, ठीक है? तो अब यहाँ यहाँ पे हमारे पास सारे कलर आ गए, राइट?
अब हम यहाँ पे पिवट टेबल पे गए, एनालाइज, ऑप्शन, और यहाँ पे हमने शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे डाल दिया और कलर इसने मांगा तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो हर कलर वाइज डेटा हमारे पास आ गया। ब्लैक ब्लैक लैपटॉप का डेटा अलग है हमारे पास, ब्लू लैपटॉप का डेटा अलग है, ग्रे का डेटा अलग है, रेड का डेटा अलग है, सिल्वर का डेटा अलग है, व्हाइट का डेटा अलग अलग आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाओगे, जब भी बड़े रिपोर्ट्स को बनाना होता है और क्विक समरीज वगैरह जनरेट करनी होंगी, तो इस तरह से आप वेरी क्विकली आप अपनी रिपोर्ट को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके, नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके, और आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है। और आप देख सकते हो कि हमने इतनी सारी चीजें निकाली, काउंट निकाला, सम निकाला, एवरेज निकाला, सारी चीजें निकाली, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, लेकिन पिवट टेबल में हमें कहीं भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत ही क्विकली विद इन फ्यू क्लिक हमने बड़े बड़े कैलकुलेशन किए और अलग अलग डेटा को समराइज कर लिया। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे फील्ड इंसर्ट, स्लाइसर है, टाइमलाइन है, टाइम, तो वो भी हम डाल सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल शीट से कनेक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम फिल्टर कनेक्शन डाल सकते हैं। आपको डेटा सोर्स चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल कर सकते हो। रिफ्रेश करना है या आपको क्लियर करना है, पाइवट टेबल को कहीं पे और ले जाना है, जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उसमें कैलकुलेटेड फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। अभी अभी यहाँ पे हम हमें सबको कोलैप्स करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिंपली यहाँ पे हमने कोलैप्स कर दिया, तो यहाँ पे कोलैप्स ऑल, कोलैप्स इंटायर फील्ड, तो यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे पास 1 2 3 4 5 वाला डेटा आ गया, और यहाँ पे वन बाय वन हम ओपन कर सकते हैं, वन बाय वन ओपन हमने किया। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा क्विक समराइजेशन ऑफ द डेटा। इसी तरह डिजाइन में आप अगर कुछ कोई चीजें कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम सबको एक्सपैंड कर लेते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हम कुछ चीजें हैं, जैसे हम सब टोटल को नहीं दिखाना चाहते हैं। सब टोटल क्या है? ये जो यहाँ पे ये टोटल आ रहा है, राइट, या ये टोटल आ रहा है, हम ये नहीं दिखाना चाहते। हम बस चाहते हैं कि जो फाइनल टोटल है वो वही आए, बाकी और टोटल ना आए, राइट। तो यहाँ पे हम डिजाइन में गए, यहाँ पे सब टोटल्स, डू नॉट शो द सब टोटल। अभी आप देखो कि जो सब टोटल वाली लाइन है वो खाली हो गई, खाली लास्ट में ग्रांड टोटल आ रहा है। आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन अभी दूसरा आएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सब, ये भी ऑप्शन है कि सब टोटल आप बॉटम में दिखा रहे हैं, सब टोटल आपको टॉप पे दिखाना है, तो अभी टॉप पे आ रहा था, आप बॉटम पे भी दिखा सकते हो, तो बॉटम में भी सब टोटल आ गया, राइट। देन ग्रांड टोटल आप नहीं दिखाना चाहते हो तो ग्रांड टोटल भी यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हो, कि ऑफ ऑन रोज और कॉलम, ऑफ ऑन ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज, ऑन फॉर कॉलम, इस तरह से भी कर सकते हो। तो ग्रांड टोटल है, अगर हम यहाँ पे सपोज ऑफ फॉर कॉलम हम कर दें, तो यहाँ पे ये देखो लास्ट से जो ग्रैंड टोटल है वो हमारा गायब हो गया। ठीक है। इसी तरह से ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, तो दोनों आ गए, राइट। देन ऑफ ऑन ओनली फॉर रोज ओनली, राइट। तो इस तरह से आप ये चीजें चेंज कर सकते हो। देन रिपोर्ट लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो। तो आप अभी यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हो, राइट, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। आउटलाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो कहाँ गया हमारा, यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म में आप दिखा सकते हो, टैबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हो, इस तरह से टैबुलर फॉर्म में भी आ गया। तो यहाँ पे एक वे में यहाँ पे ये अलग कॉलम में, ये अलग कॉलम में, ये अलग कॉलम में, तो यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट टेबल वाइज डिजाइन भी दिखा सकते हो। ठीक है। और आप आइटम लेबल्स को रिपीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से सारे आइटम लेबल रिपीट हो रहे हैं, राइट। अगर आप नहीं रिपीट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो वन यहाँ पे है, टू यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक सब ब्लैंक है, यहाँ से यहाँ तक सब ब्लैंक है, तो जो आपके आइटम लेबल्स है वो रिपीट भी नहीं होंगे, राइट। देन आप ब्लैंक रोज कैसे डालना चाहते हो, तो इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो यहाँ पे देखो हर आइटम के बाद एक ब्लैंक लाइन आ रही है, राइट। देन रिमूव ब्लैंक लाइन। देन कॉलम हेडर्स, रो हेडर्स आप दिखाना चाहते हो तो रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स नहीं आएंगे, आपने यहाँ पे हटा दिए। ठीक है। बैंडेड रोज इस तरह से दिखाना चाहते हो, ये दिखा दिया।
बैंडेड कॉलम्स या कॉलम हेडर्स तो दिखाने हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो टेबल है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसका जो डिजाइन है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके लेके आ सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? सर। ओके, ग्रेट। सो we'll keep it at this for today, and I'll share the assignment right away after the class. And by Monday, you have to submit back the assignment to me so that I can check the level of your understanding, whatever you have done so far. Okay? Is that clear to सर everyone? हाँ जी। फादर सर, सर मेरे को भी असाइनमेंट शो करनी है मंडे को। नहीं, आपको नहीं शो करनी है, आप तो आज डेमो लेने ही आए थे ना। सर। So